पर वो है। और अगले कवि के रूप में पवन बाके बिहारी, जो आसनसोल की धरती से चलकर हमारे बीच आए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे बीच में पवन बाके जी हैं, हमारे बीच में पवन बाके जी हैं। बीच में कहने का मतलब आप इन्हें बीच वाला ना समझने की भूल कीजिए। दरअसल इनके बाल वाल लंबे जरूर हैं, तो इसलिए इनका हाव भाव चाल चरित्र देख के किसी को भी भ्रम हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप आए और लंगोटा इनके गले में बांध करके हाँ इनको तैयार कीजिए। एक कविता सुनाने के पहले मुर्गी फार्म चलाते थे। अच्छा मजे की बात है, जब से मुर्गी फार्म खोले थे मुर्गियों ने अंडा देना ही बंद कर दिया। अच्छा एक दिन बहुत गुस्से में घुसे फार्म में और सारी मुर्गियों को हड़का दिया। क्यों भाई, कल अगर किसी ने 4-4 अंडे से कम दिया सबसे पहले उसको हलाल करूंगा। अगले दिन घुसे, सारी मुर्गियों ने 3-3, 4-4, 6-6 अंडे दिए थे। रविनंदन जी बैठे हुए मंच पे, सारी मुर्गियों ने 6-6 अंडे दिए थे। एक बेचारी मुर्गी कोने में दुबकी हुई थी, एक अंडा दी थी। अब उसके गर्दन पे आही रख के बोले, क्यों बे मुर्गी, तुझे मेरी बातों का जरा भी लिहाज नहीं? इतना हड़काने के बाद भी तुझे डर नहीं लगता? मुर्गी ने कहा, हुजूर माई बाप, ये एक अंडा मैंने आपसे डर के दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। स्वागत है। थोड़ा माइक को ऊपर कर लीजिए। अब क्या कहूं भाई, एक कवित्री पढ़वाने के बाद दूसरी कवित्री को बुला लिया। वाह, ये भी मूर्खता की निशानी ही है। हाँ। आज सारा दिन जो है दमदार भाई परेशान रहा है। बाके जी कहाँ हो, कहाँ हो? हाँ हाँ हाँ, उनकी बात तो आप ही समझते हो। छोटी छोटी बातों से जोड़ता हूं मैं। स्वागत है। बिल्कुल तार्किक बातें आप तक पहुंचाऊंगा। आप सिर्फ मजे लेना साहब, मजा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मजा जवानी में राहुल ने नहीं ले पाया, बुढ़ापे में आसाराम ने ले लिया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इसलिए मजा लेना जरूरी है साहब। कि 4 पंक्तियां पहुंचाता हूं कि मजे ना हो जीवन में, कि मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया, कि मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। उनकी हुनर पर मुझे डाउट हो गया। और जिस लड़के की शादी पहली ही गर्लफ्रेंड से हो जाए, समझ लेना बंदा ट्राइबॉल में आउट हो गया। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करूंगा साहब, मैं इधर उधर की कोई भी बात नहीं करूंगा। बिल्कुल तार्किक बातें आप तक पहुंचाऊंगा। स्वागत है। छोटी छोटी बातों टिप्पणियों से जोड़ता हूं। आज मैं बनारस स्टेशन पहुंचा साहब। हाँ सुनना दमदार भाई, स्वागत है। कि बनारस स्टेशन उतरा। हाँ खींच लो, अभी सबूत मांगने का दौर चल रहा है। बढ़िया। बनारस स्टेशन उतरा साहब, तो मैंने देखा कि एक बंदा सार्वजनिक स्थल पर लघु संघ का परित्याग कर रहा था। लघु संघ का परित्याग कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब आपके घर शौचालय है, फिर भी बाहर कर रहे हो? उसने जो जवाब दिया साहब वो सुनना, और मजा आ जाए तो ताली उठाना। मैंने कहा, भाई साहब आपके घर शौचालय है फिर भी बाहर कर रहे हो, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने कहा कि भाई बाके, मैं विपक्ष में हूं। मोदी जी के स्वच्छता अभियान का विरोध कर रहा हूं। बिल्कुल तार्किक बातें साहब। अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, विपक्षी कह रहे हैं कि भाई नहीं हुआ, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कैसे मानेंगे? वो मान ही नहीं सकते साहब। हमारे दिग्गी राजा को शादी हुए 4 साल हो गए साहब, 4 साल हो गए शादी के, अब तक एक भी सबूत नहीं आया है।
तो हम क्या मान लें कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है? नहीं, ये विपक्षियों की आदत है साहब, विपक्षियों की आदत है। एनडी तिवारी को जब तक शेखर ने सबूत नहीं दे दिया तब तक तो उसे बेटा ही नहीं स्वीकार किया। बिल्कुल तार्किक बातें, बिल्कुल तार्किक बातें दादा मैं कर। अच्छा, पिछले दिनों में बाजार गया, मैं बिल्कुल छोटी छोटी टिप्पणियां पहुंचाता हूं। मैं पिछले दिनों बाजार गया साहब, मैंने सब्जी वाले से शिकायत करी। मैंने कहा भाई साहब, आपके आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। उसने कहा इसका कारण तो मोदी जी हैं। मैंने कहा आलू के स्वाद बिगड़ने में मोदी जी कारण? वो कैसे? बोला मोदी जी ने जब से खेत में शौच बंद करवा दी है, तब से आलू का स्वाद ही बिगड़ गया है। बिल्कुल तार्किक बातें साहब, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करता। वो दादा कह रहे थे कि मैं ओरिजिनल हूं, मैं भी ओरिजिनल ही हूं, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। अच्छा, पिछले दिनों कर्नाटक चुनाव संपन्न हुआ, बिल्कुल तार्किक बात, कहीं से आपने नहीं सुनी होगी। पिछले दिनों कर्नाटक चुनाव संपन्न हुआ साहब, सारे विरोधी एक मंच पर आ गए और नारा लगाने लगे कि 2019 मोदी को जीतने ना देंगे, 2019 मोदी को जीतने ना देंगे। घेरने की तैयारी शुरू हो गई साहब, ठीक वैसे ही जैसे जीजा जी को सालियां दरवाजे पर घेरती। बिल्कुल तार्किक बातें साहब, इधर उधर की कोई बात करनी नहीं। और पाकिस्तान पे बहुत सारी बातें हुई, हम तो करते ही नहीं है साहब। मुट्ठी भर पाकिस्तान पर लंबी चौड़ी कविता जाया करने की क्या जरूरत है? मेरा तो मानना है साहब, मेरा तो मानना है कि 2 किलो आटे की रोटी बनाकर पाकिस्तान में उछाल दो, पूरा पाकिस्तान लड़ झगड़ कर ऐसा ही मर जाएगा। उसे हराने की क्या जरूरत है? अच्छा, पिछले दिनों अन्ना जी मिल गए, पिछले दिनों अन्ना जी मिल गए और कहने लगा भाई बाके, अगर इस बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बॉर्डर पर मैं लड़ने जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब आप तो रहने ही दो, अगर भारत का भला चाहते हो, उपकार चाहते हो, तो पाकिस्तान में भी एक केजरीवाल पैदा कर दो। पूरा पाकिस्तान ऐसा ही सरपटक के मर जाएगा। उसे हराने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है साहब। अच्छा, वो चीन आए दिन आंखें दिखाते रहता है साहब, जिसकी ये छोटी छोटी आंखें हैं। हमारे यहां तो मरने के बाद पूरी खुली रह जाती है। नहीं, बिल्कुल तार्किक बातें साहब। अच्छा, वहां के लोगों को आपने देखा, ये छोटे छोटे हैं साहब, ये हाइट है उनकी। अगर आपको चीन में कोई भी बंदा 6 फुट का नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि हमारे पूर्वजों ने वहां की तीर्थ यात्राएं की होंगी। बहुत बिल्कुल तार्किक बातें साहब, इधर उधर करने की बात नहीं। अच्छा, पिछले दिनों ट्रंप, किम जोंग और राहुल जी तीनों एक ही नहीं, ये 377 का कमाल है। अब तो मर्द मर्द को भी डालने लगा है। हमें कह रहा था कि किम जोंग, ट्रंप और राहुल जी तीनों एक टेबल पर बैठे थे और लंबी लंबी छोड़ रहे थे साहब, लंबी लंबी छोड़ रहे थे। किम जोंग कि मेरे टेबल पर
न्यूक्लियर बम का बटन लगा हुआ है, जब चाहूं दबा सकता हूं। अब ट्रंप कहां पीछे रहने वाला था? बोला देखो, तेरे से बड़ा न्यूक्लियर बम का बटन मेरे टेबल पर लगा है, जब चाहूं मैं भी दबा सकता हूं। इस बार राहुल की बारी आई। मस्ती लेना साहब, ताली उठाना साहब, इस बार राहुल की बारी आई। बोला दबा 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 कर देख ले, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं साहब। मैं केजरीवाल की कसम खा करके कहता हूं, बिल्कुल तार्किक बातें, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। केजरीवाल की कसम खा करके कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता साहब, पर थोड़ी बहुत कभी कदाल बोल लेता हूं, पर इतना भी नहीं बोलता कि देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। मैं बिल्कुल तार्किक बातें साहब, मैं इधर उधर की बात करता ही नहीं साहब। यहां मंच पर महिला शक्ति बैठी हुई है साहब, मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। उधर भी कुछ महिलाएं बैठी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आज महिलाओं की उपस्थिति हर विभाग में हो गई है साहब, समान रूप से हो गई है साहब। जिस भी विभाग में देखो आपको महिलाएं मिल जाएंगी साहब, पर एक विभाग ऐसा भी है जिसमें आपको एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी, वह है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड। एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी साहब, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। भाई वाह 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 वाह। अच्छा, तालियां भी वही लोग बजा रहे हैं जिनके घर आग लगी हुई है। मैं महिलाओं के बारे में ऐसे ही नहीं कहता, बिल्कुल तार्किक बातें कहता हूं साहब। मैंने तो एक बच्चे से पूछ लिया, बेटे बताओ जिलेबी को स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं? मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, बेटे बताओ जिलेबी को स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं? बच्चा बोला क्योंकि वो टूट सकती है पर सीधी नहीं हो सकती। अच्छा, पिछले दिनों दमदार भाई मेरे घर आ गया, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था। है करने की क्या बात है, पत्नी मेरी है, आपकी थोड़ी है। और पिछले दिन मेरे घर आ गया, मैं पत्नी के साथ बैठा था, वो कहने लगा कि भाई वाकई तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है। जी मैंने कहा खाक राम सीता की जोड़ी है, ना वो धरती में समाती है ना उसे कोई उठा के ले जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 भाई वाह। बिल्कुल तार्किक बातें साहब। मैं महिला शक्ति को प्रणाम तो मैं ऐसे करता हूं साहब कि सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही सर्वप्रथम पत्नी श्री के चरण स्पर्श करता हूं। हंसने की बात नहीं है, आप भी किया करो, मन मिजाज मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं साहब कि महिलाएं प्यार के मामले में बड़ी निष्ठुर होती है। अच्छा, हम पुरुष कोमल होते हैं। वाह, मैं उदाहरण देके बताता हूं साहब। स्वागत है। आप सड़क पे जा रहे हो, आप सड़क पर मोटरसाइकिल से जा रहे हो, पीछे से एक खूबसूरत महिला स्कूटी से आ रही है। आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, वो मुड़कर नहीं देखेगी, इतनी निष्ठुर होती है। अब इसी प्रश्न को आप उल्टा कर दो। इस बार उसकी स्कूटी खराब हो जाए, हम पुरुषों में तो मैकेनिक की आत्मा समा जाती है। वाह भाई, वाह 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 वाह, एकदम बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल तार्किक। एक उदाहरण और देता हूं साहब। दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं, हम कितने कोमल हैं, हम पुरुष कितने कोमल हैं साहब, वो कितनी निष्ठुर है
कि दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती है। बिल्कुल तार्किक बात है कि जितनी भी पत्नियां हैं अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती। हम पुरुषों को देख लीजिए, हम पतियों को देख लीजिए, उनकी बहनों को हमेशा और हमेशा प्यार की ही नजरों से देखते हैं। ये हम पुरुषों की महानता है, पर हम अपनी महानता का ढिढोरा नहीं पीटते। बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो हंसने हंसाने की बात थी साहब, यह सिर्फ हंसने हंसाने की बात थी। मनु स्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 में लिखा है, अच्छा, कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या बात। मैं मनु स्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 इसलिए कह रहा हूं कि लगना चाहिए कोई मंच से पढ़ा लिखा है। कहीं पर जयशंकर प्रसाद लिखते हैं साहब कि नारी नारी तुम केवल श्रद्धा हो। क्या बात। कहीं पर आभा पूर्वे लिखती है कि नारी तुलसी दल रहे, बेलपत्र मधुगंध, गमले का कैक्टस नहीं, नभ का शीतल चंद, नारी सीता शारदा, अनुसुईया की रीत, जीवन की या मोक्षदा, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत। तब मैंने भी 4 पंक्तियां लिखने की कभी कोशिश करी थी साहब कि नारी नारी लोकसभा विधानसभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं। वाह। कि नारी लोकसभा विधानसभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं, नारी समाज का दूसरा पहिया है जो बनाए रखती है संतुलन, जो बनाए रखती है। वाह 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 वाह। नारी सिर्फ अर्पण समर्पण भेंट वस्तु नहीं है साहब, इसके अलावे भी बहुत कुछ है। मैं स्थापित करने की कोशिश करता हूं नारी शक्ति को, मैं स्थापित कि नारी कि तुम्हारा मौन रहना, कि नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल फूल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है। क्या बात है। कि मुजफ्फरपुर, देवरिया, दिल्ली, अन्य राज्यों में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, कि नारी नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल फूल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है। कि उठो उठो, कि नींद से उठो, जहां हो वहीं से उठो। वाह। कि उठो, नींद से उठो, जहां हो वहीं से उठो। उठो कि गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो। क्या बात है। उठो कि गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो। उठो कि बहसी दरिंदों के विरुद्ध उठो। उठो कि बहसी दरिंदों के विरुद्ध उठो। उठो तो कार्तिक में बौराए इन आवारे कुत्तों के। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कि कार्तिक में बौराए इन हमारे कुत्तों के विरुद्ध उठो। उठो तो चांदनी नहीं ज्वालामुखी बन धधक। क्या बात है। ज्वालामुखी बन धधक उठो। जला दो दुरात्माओं की नीड़ को, बनकर दामनी एक भी शुंभ निशुंभ बचने ना पाए। एक भी शुंभ निशुंभ बचने ना पाए। उसके रक्त बीज धरा को छूने ना पाए। उन रक्तों का पान कर धर विकराल रूप चामुंडा चंडी कालिका। वाह वाह वाह, कालिका। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह।